हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज बी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ उपाय लेकर के आई हूँ, एक धन प्राप्ति के लिए। और दूसरा उपाय है, अगर आपके घर में कोई भी गलत संगति में चला गया है, चाहे वो आपका पति हो या आपका बच्चा हो, आप उसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको लगता है कि बिल्कुल ये सुधरने वाला नहीं है, बहुत कष्ट है, हमेशा दुखी रहते हैं, गलत संगति में है, शराब पीता है, जुए खेलता है, परेशान करता है, बातें नहीं सुनता है, पढ़ता नहीं है बच्चा, या पति होता है कई बार वो शराब पीते हैं, फिर आते हैं, मारते हैं, घर के काम काज भी नहीं करते हैं, ज़रा भी कुछ कि जैसे घर की चीज़ों के लिए जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो इस तरह से अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए ये खास उपाय है, जो कि बहुत ही छोटा है और बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी कठिन नहीं है। और इस टाइम सावन का महीना चल रहा है और ये सावन का महीना बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने में जो भी आप उपाय करते हैं उसको महादेव ज़रूर पूरा करते हैं। कहते हैं कि महादेव की शरण में जो जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो अभी सावन का महीना चल रहा है और उपाय इससे बढ़कर कुछ है नहीं कि मतलब इस टाइम में ही अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो सफल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 सुपारी लेनी है। सुपारी जो भगवान को चढ़ाई जाती है, सुपारी 2 तरह की आती है। आप कहीं भी पंसारी की दुकान पर अगर पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। तो जो खाने वाली सुपारी होती है वो आपको नहीं लेना है, जो पूजा वाली सुपारी होती है वही आपको लेना है। और उसके लिए क्या करना होगा कि आप सवेरे प्रातः काल में उठिए और पहले अपने आसपास कोई मंदिर देख लीजिए जहाँ शंकर भगवान का मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई हो, सिर्फ मूर्ति वाले भगवान ना हो, जहाँ पर शिवलिंग हो, क्योंकि ये उपाय शिवलिंग पर ही करना है। तो इस तरह का कोई भी मंदिर आप देख लीजिएगा। फिर प्रातः काल सवेरे उठिए और अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए, अर्थात स्नान वगैरह कर लीजिए और साफ अच्छे वस्त्र धारण कर लीजिए। और कल चतुर्थी तिथि है गणेश भगवान की, जो कि बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि अच्छी होती है उनकी पूजा करने से, गणेश भगवान की। तो आप कल कीजिए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो सावन के महीने में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि जब आप नहा धो के अच्छे से मतलब स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, फिर आपको लेना है एक ताम्रपात्र। ताम्रपात्र से ही भगवान शंकर को जल डाला जाता है और सिर्फ आपको अपना जल लेकर के जाना है और साथ में 2 सुपारी। और पूजा में जो भी सामान भगवान को चढ़ाना है, धूप बत्ती जलाना है या घी का दीपक जलाना है, या जो भी जिस तरह से भी पूजा आप करना चाहें वो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उपाय के लिए आपको 2 सुपारी लेकर के जाना है। जब आप मंदिर में पहुँचते हैं तो फिर भगवान की अच्छे से पूजा कीजिए और जो सुपारी आप लेकर के गए हैं उसको आपको जो माता का स्थान होता है, माता का हस्त कमल होता है, एक सुपारी को आपको वहाँ रखना है। जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं उसका नाम लेकर के, उसके गोत्र का नाम लेकर के, सिर्फ नाम लेकर के आपका काम नहीं चलता है बिना गोत्र से। जब तक आप गोत्र का नाम नहीं लेते हैं तब तक आपका कोई भी उपाय किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया हुआ सफल नहीं होता है। तो इसलिए उसका गोत्र का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसके गोत्र का नाम ज़रूर लीजिएगा। और फिर हस्तकमल पर रखने के बाद में माता से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर का मतलब फला सदस्य है जो इस तरह से बुरे रास्ते पर चल पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो उसको सही राह दिखाएं। और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि भगवान भोलेनाथ उनकी काम ज़्यादा सुनते हैं, तो भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामना को पूरी करें। और फिर जो दूसरी वाली सुपारी है वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर रखना है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर रखना है। फिर भगवान शंकर से भी इसी बात के लिए प्रार्थना करना है कि हमारे घर का जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाए, सुरक्षित हो जाए, और जिस तरह से वो बुरी संगत में फंस गया है उससे वापस लौट आए और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। इस तरह से आप प्रार्थना करने के बाद में भगवान शंकर को जो ताम्र पात्र ले गए हैं उससे बस 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। और फिर आप अपना जो भी दिया वगैरह जलाना है, धूप जलाना है, सब अपना पूजा पाठ करके और मंदिर से वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके घर में अगर कोई भी इस तरह से परेशान है, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। और दूसरा उपाय है हमारा शमी पत्र का, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी घर इससे अछूता नहीं है जिसके घर में धन के संपदा की या किसी न किसी चीज़ की तकलीफ़ बनी रहती है। जिसके घर में धन है उसके घर में बीमारियां हैं,
या फिर जिसके पास मतलब ऐसे कई ना कई तरह की तकलीफ़ें होती ही रहती हैं। कभी धन की तकलीफ़ है, कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ है, कभी बच्चे परेशान कर रहे हैं, कभी बच्चों की बीमारियां हैं, या फिर परिवार में कोई भी बीमार रहता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक समी पत्र चाहिए होगा और घी का दीपक चाहिए होगा। तो ये भी बहुत ही छोटा उपाय है और इससे आपकी कोई भी मनोकामना है, धन संबंधी मनोकामना है, तो वो अवश्य ही पूरी होगी। आप इसको धन संबंधित मनोकामना के लिए ज़रूर कर सकते हैं। और साथ में अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो उससे ज़रूर पूरा होगा। ये उपाय बहुत ही अच्छा है। ये मैंने प्रदीप मिश्रा जी की एक बुक है उसमें से पढ़ा था, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग के समक्ष लेके आई हूँ। कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि वही सवेरे स्नान कीजिए और शुद्ध अच्छा स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ये नहीं है कि नया, आपको साफ़ कपड़ा पहनना है, धुला हुआ साफ़ कपड़ा पहनिए और भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। जब आप जाते हैं तो जो भगवान गणेश का स्थान होता है दाहिनी तरफ, शिवलिंग के दाहिनी तरफ, वहाँ पर आपको उस समी पत्र को अर्पित कर देना है। जो भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है वहाँ पर माता अशोक सुंदरी का भी स्थान होता है, बीच वाला एक तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है बाई तरफ, और दाहिनी तरफ गणेश जी का होता है, और बीच में माता का हस्तकमल होता है और भगवान का शिवलिंग। तो इस तरह से आप गणेश भगवान का जो स्थान है यानी कि दाहिनी तरफ वाला जो स्थान है वहाँ पर आपको उस समी के पत्र को अर्पित करना है। एक ही समी पत्र से आपका काम हो जाएगा। फिर आप भगवान शंकर की पूजा पाठ कीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो दिल से उनसे कहिए। अगर आप अंतरात्मा से कोई भी चीज़ मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो अवश्य ही आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता है कि उसकी जो संतान है वो परेशान रहे। तो आप अगर अपने दिल से कामना करते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती है। तो इस तरह से आप अपने दिल से जो भी आपकी मुराद है वो ज़रूर मांगिए। फिर जब पूजा पाठ करके आप निवृत्त हो जाते हैं वहाँ दीपक वगैरह जला के, मतलब जो भी आपको करना है भगवान शंकर के मंदिर के अंदर, तो जब आप वो पूजा पाठ करके जब वहाँ से चलते हैं तो फिर आपको मंदिर के दरवाजे पर बाईं तरफ घी का दीपक जलाना है। जो आप जब आप निकलने लगेंगे तो जो हिस्सा आपके बाईं तरफ पड़ेगा आप उसी तरफ घी का दीपक जलाइएगा। और जब आप दीपक जलाएं तो भी आप भगवान से प्रार्थना करें, मन ही मन में अपनी जो मनोकामना है उसको कहते रहें और विश्वास के साथ में आप मंदिर से वापस आइए। विश्वास मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जिससे आप कुछ भी मांगते हैं तो वो पूरा अवश्य होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप हमेशा पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, मन में आस्था रखिए। आपके अंदर अगर सकारात्मकता आएगी तो आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।